नमस्ते ऑल ऑफ यू, माई सेल्फ योगा टीचर हरवीर। सो कैसे हैं आप सभी? आई होप यू विल बी वेरी वेल। आप सभी स्वस्थ होंगे, निरोग होंगे, अपनी रेगुलर प्रैक्टिस आप करते होंगे। तो आज मैं आपके सामने बहुत ही सुंदर वीडियो लेकर के आया हूँ। आज का मेरा वीडियो है, आज की मेरी प्रैक्टिस है, आज का मेरा अभ्यास है। आज हम करेंगे खेचरी मुद्रा। तो खेचरी मुद्रा के बारे में आज हम चर्चा करेंगे। खेचरी, तो सबसे पहले हम बात करते हैं खेचरी मुद्रा क्या है। तो खेचर का शब्द मतलब क्या है, यहाँ पे सबसे पहले हम समझेंगे खेचर शब्द क्या है। तो खेचरी मुद्रा, खेचरी जो शब्द है वो खेचर शब्द से आया है, और खेचर शब्द का मतलब होता है यानी कि वायु मार्ग से उड़ना या वायु मार्ग से गमन करना। प्राचीन समय में हमारी योग ये शास्त्रों में बोला जाता था कि योगियों का यानी कि वायु के मार्ग से गमन करना या उड़ना, उसको खेचरी मुद्रा बोला जाता था। तो ये शब्द हमारा खेचरी का क्लियरेंस हुआ। तो अभी हम बात करते हैं खेचरी मुद्रा के बेनिफिट्स क्या हैं, खेचरी मुद्रा क्यों करनी चाहिए। तो जिस प्रकार से हम अपने शरीर में सप्त साधना करते हैं या अष्टांग योग करते हैं या हठ योग करते हैं, तो इसी प्रकार से हमारे योग के ग्रंथों के अंदर यानी हठ प्रदीप का, गहन संहिता, दोनों ग्रंथों के अंदर इसका डिस्क्राइब है, यानी कि इसको हम खेचरी मुद्रा को वहाँ करने के बारे में बात की गई है। खेचरी मुद्रा का वहाँ डिस्कशन दिया गया है। तो खेचरी मुद्रा हमारे सबसे पहले हमारी मुद्राओं के बारे में हम बात करते हैं। तो खेचरी के लिए सबसे पहले यहाँ बोला जाता है कि जिस प्रकार से हमारी जिह्वा होती है, और जिह्वा का मूल यानी कि जिह्वा के जो हमारा लास्ट का जो अंत वाला जो जहाँ पर हमारे तंतु होते हैं, उस नाड़ी तंतु को काटना होता है। नाड़ी तंतु को काटने का मतलब यहाँ पर यह है कि यानी उस नाड़ू तंत्र को यानी कि हमको अपने यानी कि तेज़पात जो हम जो यूज करते हैं चाय में या अपने खाने के अंदर हम इस्तेमाल करते हैं, तेज़पात के द्वारा अपनी जिह्वा को काटना होता है और जिह्वा को खींच करके लंबा करना होता है। और अकॉर्डिंग टू टेक्स्ट बुक यहाँ जिह्वा को लंबा करने की बात कही गई है, यानी कि जिह्वा आपकी इतनी लंबी होनी चाहिए कि दोनों मुँहों के भूमध्य यहाँ तक आपकी पहुँच जानी चाहिए। और इसको दूसरा, इसका आपको कंठकूप के अंदर यानी कि हमारा जो गुहा प्रदेश जिसको हम बोलते हैं, जिह्वा को वापस करते हुए आपके गुहा प्रदेश के अंदर, कंठकूप के अंदर इसको वापस इसको करना होता है या तालू के अंदर इसको लगाना होता है। तो इस प्रकार से इसको बोला जाता है खेचरी मुद्रा। अब इसके बेनिफिट्स के बारे में बात करते हैं तो इसके बहुत ही अच्छे बेनिफिट हैं, यानी कि इससे हमको रसों की प्राप्ति होती है, शरीर हमारा बुढ़ापा नहीं होता है, जरा मृत्यु का भय इससे दूर होता है, शरीर हमारा ऊर्जावान रहता है। इस प्रकार से इसका कहने का तात्पर्य है अमृत की प्राप्ति होती है, अमृत की प्राप्ति होती है। तो इस प्रकार से इसको आप समझेंगे। अब खेचरी मुद्रा किस प्रकार से की जाती है, उसका रहस्य क्या है, उसके लिए हमको क्या क्या आवश्यकता पड़ती है, और उसके लिए हमको सबसे पहले हम बात करते हैं खेचरी मुद्रा को। मैं आज आपको यहाँ उसके बारे में कुछ डिस्कशन बताऊंगा, यानी कि खेचरी मुद्रा को करने का तात्पर्य ये है कि उससे पहले हमको खेचरी विद्या को जानना होगा। खेचरी विद्या के अंदर ही हमारा ये आती है खेचरी मुद्रा। तो खेचरी विद्या के अंदर जिस प्रकार से हमारे हठ योग के ग्रंथों के अंदर जैसे आप गहन संहिता पढ़ते हैं तो उसमें सप्त साधनों की चर्चा की गई है, तो इसी प्रकार से खेचरी विद्या के अंदर यानी कि हमारा भोजन, हमारा यानी कि उसके हमारे आसन और हमारी करने की क्रिया, उसके लिए क्या व्यवस्था है, उसके बारे में वर्णन किया गया है। तो इस प्रकार से तो सबसे पहले हम खेचरी मुद्रा के बारे में जब हम बात करते हैं तो खेचरी मुद्रा के लिए सबसे पहले प्री प्रैक्टिस हमारा ज़रूरत पड़ती है हमारी जिह्वा की। जैसे कि हमारे 5 हमारे अंग हैं, हमारे यानी कि कान, जिह्वा, हमारे त्वचा, इस प्रकार से स्पर्श का हमारे त्वचा महसूस करती है, हमारी आंखें देखने का काम करती हैं, हमारी नासिका सूंघने का काम करती है। तो जिह्वा हमारे रसों का स्वाद का अनुभव करती है, और इसमें रस यानी कि आपके रस को ही आपको चखना होता है। तो रस आपको किस प्रकार के इसके अंदर अनुभव होते हैं उसके बारे में आज हम चर्चा करेंगे। तो इसके लिए सबसे पहले हम बात करते हैं, इसका अगर टॉपिक लिया जाए तो बहुत ही लंबा इसका टॉपिक हो जाता है। बहुत ही आप इसके बारे भोजन के बारे में, इसके आसनों के बारे में, इसके क्रम के बारे में, इसके प्राणायामों के बारे में, और इसके आवश्यकता, इसके बहुत सारी इसको समझने की ज़रूरत है। तो फिर भी मैं आपको यहाँ शॉर्ट में आपको कुछ डिस्कशन करना चाहता हूँ। तो खेचरी मुद्रा, तो खेचरी मुद्रा के लिए सबसे पहले हमारा इसमें उपयोग हो हमारा टंग। तो टंग हमारा सबसे पहले हम बात करते हैं कि जैसे हम कोई भी अभ्यास करते हैं, कोई भी मुद्रा करते हैं, कोई भी आसन करते हैं, तो सबसे पहले हमको जरूरत पड़ती है अपने सूक्ष्म व्यायाम की, यानी कि उसकी हम प्री प्रैक्टिस करते हैं, उसका हम प्री वर्कआउट करते हैं।
प्री वर्कआउट उसका क्या है, यानी जिब्बा का हमारा प्री वर्कआउट क्या है। अगर आपको जिब्बा काटने की यहाँ बात कही गई है तो उसके लिए आपको प्री वर्कआउट आपको क्या करना है। तो सबसे पहले मैं आज आपको जिब्बा का प्री वर्कआउट आपको बताता हूँ। तो जिब्बा के प्री वर्कआउट के लिए सबसे पहले आपकी जिब्बा को आपके तालु प्रदेश के अंदर लगाना है। तालु प्रदेश यानी कि इस प्रकार से आपने आ किया और आपकी टंग को, यहाँ बात कही गई है गुहा प्रदेश के अंदर डालने की जो फाइनल बात की गई है, लेकिन गुहा प्रदेश तक आपकी जिब्बा वहाँ तक नहीं पहुँच पाती है क्योंकि जिब्बा छोटी होती है और आपको अभ्यास करना है। तो सबसे पहले आप अपनी जिब्बा को आपके तालु प्रदेश में लगाएं और तालु प्रदेश में लगा करके रखें। तालु प्रदेश में लगा कर रखने का तात्पर्य यह है कि आपका जब आपको यहाँ पर अनुभव होता है, यानी कि जो रसा स्वाद की जो बात कही गई है, अमृत रस की जो बात कही गई है, तो रसा स्वाद का मतलब यह है कि आप अभ्यास करते हैं तो सबसे पहले आपका कड़वापन, तीखापन, इस प्रकार के आपको रसों का अनुभव होता है, यानी कि आपका कड़वापन आता है, तीखापन आता है, आपको खारीपन आता है, तो इस प्रकार के आपको अनुभव होते हैं। तो यहाँ बहुत लंबा इसका व्याख्यान हो सकता है, लेकिन मैं आपको बहुत शॉर्ट से बहुत चीज़ें डिस्क्राइब कर रहा हूँ और बाकी डिटेल में आपको इसके बारे में बहुत सारी वीडियोज में आपको लाता रहूँगा। तो यहाँ बात करते हैं खेचरी मुद्रा की। अगर आपको खारीपन आता है तो आपने कई बार देखा होगा कि जब हमारे पेट खराब होता है, हमारे शरीर में कोई विषाक्त होता है, हमारा यानी कि स्वास्थ्य अच्छा नहीं होता है, तो आप कई बार जब सो कर के उठते हैं तो भी आपके मुंह से कड़वापन महसूस होता है। जब आप फीवर आपको होता है, आप बीमार होते हैं तो आपके कड़वेपन का महसूस होता है। और कई बार आप बीमार नहीं होते हैं लेकिन आपका फिर भी पेट खराब होता है, आपका डाइजेशन सही नहीं होता है, आपका पाचन क्रिया सही नहीं होती है, तो आपका कड़वापन मुंह के अंदर आता है। तो कड़वापन अगर आपको आता है तो आप इस अभ्यास को ना करें, यानी कि इस खेचरी के चक्कर में आप न पड़े। सीधा मेरा तात्पर्य यह है कि खेचरी के आप बेनिफिट के चक्कर में ना पड़े। उसके आप मोस्टली लोग जो अभ्यास करते हैं उसके बेनिफिट को देख करके करते हैं। और यहाँ मैं आपको एक चीज़ और कहना चाहूँगा, खेचरी मुद्रा किसी भी सानिध्य में, किसी के गुरु के मार्गदर्शन में ही आपको करना है, ना कि आपको अपने आप से करना है और आपको अधूरी जानकारी के साथ नहीं करना है। इसका बहुत ही लंबा डिस्कशन, बहुत टॉपिक है। आप इसका भोजन आपको पता होना चाहिए, इसके लिए आपको आसने पता होना चाहिए, इसकी क्रिया विधि जानना चाहिए, इसके अनुभव आपको जाना चाहिए। तो जिस प्रकार से मैंने आपको पहले बताया था कि आपको यानी कि वायु मार्ग से गमन करना है, तो यहाँ आपके शरीर से वायु मार्ग से गमन आपको नहीं करना है। यहाँ आपको अपने अंतर मन से आपको गमन करना है, आपके चित्त से आपको गमन करना है, आपके शरीर के अंदर आपको यात्रा करना है। यानी कि आप अपने शरीर से आपको यात्रा करना है। कहाँ कहाँ आपको यात्रा करना है? आपके भवनों के अंदर यात्रा करना है, आपके कोषों के अंदर आपको यात्रा करना है, आपकी श्वास की लयबद्धता को जागरूक करना है, आपको अंतर मन के अंदर आपको जागरूक करना है। तो आप यहाँ अपनी लयबद्धता के साथ आपको ये करना है, आपके अंतर मन के अंदर आपको यात्रा करनी है, आपकी सांसों के साथ आपको यात्रा करनी है, तो आपके 14 भवनों के अंदर आपको यात्रा करनी है। तो इस प्रकार से आप इसको समझेंगे। तो अब हम बात करते हैं इसके रस की। तो अगर आपको कड़वापन या खारीपन आता है तो वो आपकी प्री स्टेज है। कड़वापन का मतलब ये है कि आपको शरीर को डिटॉक्सीफाई की ज़रूरत है। आपका शरीर अभी शुद्ध नहीं हुआ है, आपकी नाड़ियाँ शुद्ध नहीं हुई हैं, आपका कड़वापन, तीखापन आता है, तो आपको षटकर्मों की आवश्यकता है। तो इसीलिए गहन संहिता अगर आप बुक पढ़ते हैं तो सबसे पहले वहाँ महर्षि घरण्य जी ने षटकर्मों की बात कही है। षटकर्म से शरीर की शुद्धि होती है। तो जब आपका शरीर ही शुद्ध नहीं है तो आप मुद्रा किस प्रकार से कर पाएंगे? तो उस चीज़ को जब आपको डिस्क्रिप्शन किसी चीज़ के अंदर बताया है, जहाँ घट शुद्धि की बात कही गई है, सप्तांग योग की बात कही गई है, तो वहाँ सबसे पहले आपको बोला गया है कि घट शुद्धि या सप्तांग योग। तो सबसे पहले ही आपको सबसे प्रथम अध्याय में आपको शुद्धिकरण की बात की गई है, यानी षटकर्म से शोधन क्रियाओं के बारे में जिक्र किया गया है। तो शरीर को पहले आपको शुद्ध करना है। उसके बाद बात कही गई है आपको, जैसे कि मैं खेचरी मुद्रा से तात्पर्य यहाँ ले रहा हूँ, तो सबसे पहले जब कड़वापन आया तो आपको आवश्यकता है षटकर्मों की, यानी कि आपको फर्स्ट अध्याय के ऊपर जाना पड़ेगा। तो सबसे पहले आपको षटकर्म ही करने चाहिए थे। दूसरी बात आती है आसन सिद्धि की। तो आसन में बैठने के लिए अगर इस खेचरी मुद्रा को आपको करना है तो आपको पद्मासन,
सिद्धासन या वज्रासन, इन्हीं आसनों के अंदर आपको बैठ करके करना है। और इन आसनों के अंदर बैठ के करना है तो आपको इसमें आसन में बैठने की आपको निपुणता आनी चाहिए, आपका आसन परफेक्ट होना चाहिए। अगर आपका आसन परफेक्शन नहीं है, आपके अंदर बैठने की क्षमता नहीं है, आपकी निपुणता नहीं है, तो आप मुद्रा किस प्रकार से कर पाएंगे। मुद्रा के लिए आपको घंटों बैठना पड़ेगा, आपको उसके लिए अभ्यास करना पड़ेगा। तो आपकी जब बैठने की ही क्षमता नहीं है तो आप मुद्रा को किस प्रकार से आप गेन कर पाएंगे। तो इसी प्रकार से किसी क्रम को जो रखा गया है तो सबसे पहले षटकर्म, उसके बाद आसन, उसके बाद मुद्राएं, इस प्रकार से। तो सबसे पहले आपको षटकर्म करने हैं, उसके बाद आपको यानी पोस्चर आपका सही करना है। उसके बाद अब हम सबसे पहले जब आपका खारीपन आता है तो आपको षटकर्म कीजिए। अगर आपको उसके बाद षटकर्म, खारीपन और कड़वापन आपका ख़त्म होता है, उसके बाद आपके आसन सिद्धि की बात है, यानी आसन में आपको बैठना है। और जब आपका कड़वापन, तीखापन और ये छारी ये सब ख़त्म हो जाता है तो उसके बाद आपका यानी कि दूध का जिसका कोई रस नहीं होता है, इस प्रकार के आपको अनुभव आते हैं, आपकी जिह्वा से इस प्रकार का रसास्वादन होता है। उसके बाद आपके अनुभव आते हैं, यानी कि आपके जिस प्रकार से हमारी यानी मक्खन होता है, मक्खन का भी कोई खास स्वाद नहीं होता है, इस प्रकार के आपको महसूस होते हैं। तो इस प्रकार से आप उस स्टेज को समझेंगे। तो इन अनुभवों का हो जाना यानी कि ये आपके प्री स्टेज है। आप ये न समझें कि इससे आपकी खेचरी लग गई, ये खेचरी नहीं है, ये आपके अनुभव हैं, आपके शारीरिक अनुभव हैं। आप इसको महसूस आप करेंगे जब आप यात्रा करते हैं, जब आप जर्नी करते हैं, तो ये रास्ते के ये माइलस्टोन हैं। इससे आपको पता लगता है कि आप रास्ते पर तो जा रहे हैं लेकिन ये रास्ता करेक्ट है, तो न कि ये आपकी खेचरी है। खिचड़ी के अंदर जब आपको लगती है तो उसके अंदर आपके शारीरिक परिवर्तन होते हैं। शारीरिक परिवर्तन यहाँ पर कहने का तात्पर्य है कि जिस प्रकार से अब इसके अंदर हम बात करते हैं, ये आपका आसन हो गया, उसके बाद हम बात करते हैं इसके अंदर आपका बंध की भी बात कही गई है, यानी कि आपको बंध के ऊपर भी आपका कंट्रोल आना चाहिए, आपके प्राण के ऊपर भी कंट्रोल आना चाहिए। खिचड़ी अगर आपको करना है, खिचड़ी अगर आपकी लगती है, खिचड़ी के लिए आपको अग्रसर होना है, तो आपको बंध के ऊपर भी आपको कंट्रोल होना चाहिए, आपके प्राण के ऊपर भी कंट्रोल आना चाहिए। तो प्राण का कंट्रोल का कहने का तात्पर्य है कि जिस प्रकार यानी कि इसके अंदर आपको घंटों सांस रोकने की प्रक्रिया, तो अब घंटों सांस रोकने का तो पॉसिबल किसी भी आदमी के लिए इतना पॉसिबल नहीं है, लेकिन यहाँ श्वसन घंटों रोकने का तात्पर्य है कि घंटों आपको अभ्यास करना होता है, आपको उस स्थिति में बैठना पड़ता है। तो उसके लिए आपके प्राण के ऊपर आपको कंट्रोल आना चाहिए, आपके श्वसन की गति आपकी कंट्रोल आनी चाहिए। जिस प्रकार से सामान्य पुरुष 1 मिनट के अंदर यानी कि हम 14 से 15, 15 से 17 सांस तक हम नॉर्मली लेते हैं, लेकिन जब आप मुद्रा के अंदर बैठते हैं या बंध के अंदर बोलते हैं या प्राणायाम के अंदर बैठते हैं तो आपकी सांसों की गिनती को कम करना, यानी कि आपके श्वसन प्रक्रिया को कम करना, आपके प्राण के ऊपर कंट्रोल करना, डीप और लैंग और स्लो आपकी ब्रीथ करना, लंबी और गहरी सांस आपको लेना और सांसों को स्लो लेना, ये प्रक्रिया यहाँ पे कही गई है। यानी कि सामान्यतः आपको 1 मिनट में 5 से 7 सांस तक लेना, इस प्रकार से आपको इस अभ्यास के साथ करना है। अब इसके अंदर आपका ये सांसों का आपका हो गया, प्राण के ऊपर कंट्रोल आ गया। अब इसके अंदर बात आती है बंध के ऊपर, इसके अंदर बंध का भी उपयोग किया जाता है। तो बंध किस लिए किया जाता है कि बंध जिस प्रकार से आप सभी आसनों के अंदर हम बंध लगाते हैं, उद्यान बंध, जालंधर, मूल बंध, और मूलतः हमारे 3 बंध होते हैं, और अगर हम सभी बंधों को एक साथ लगाते हैं तो उसको महाबंध बोलते हैं। तो इस प्रकार से आप इसको समझेंगे। तो यहाँ पर हम जालंधर बंध का उपयोग करते हैं। अगर खिचड़ी मुद्रा में अगर आपको करना है तो जालंधर बंध का उपयोग होता है। तो जालंधर बंध के अंदर आपके यानी कि आपकी थायराइड, पैराथायराइड ग्लैंड को, आपके गले को संकुचन करना होता है। उस गले के संकुचन से क्या होता है कि यानी कि आपका जो स्राव होता है, आपका जो स्राव होता है, और उस यानी कि मानसिक स्राव के आपके जो रस जो स्राव होता है, तो उसके साथ साथ अगर उसको आप स्पंदन करते हैं, उसको आप मोमेंट करते हैं, उसको आप लेफ्ट या राइट मूव करते हैं, तो आपके मानसिक स्थिति के लिए भी, आपके मन के अंदर भी आपके यानी कि चंचलता होती है, मन के अंदर ही आपकी तरंगें उत्पन्न होती हैं, तो मानसिक संवेदना उत्पन्न होती है। तो इस प्रकार से आप इसको समझेंगे। तो यहाँ पर मेरा कहने का तात्पर्य है, खेचरी मुद्रा करने से पहले, खेचरी मुद्रा को समझने से पहले खेचरी विद्या को आप समझें। खेचरी विद्या के अंदर आपको खेचरी क्या है, खेचरी का अर्थ क्या है, खेचरी का प्री वर्कआउट क्या है, खेचरी का पोस्ट वर्कआउट क्या है, खेचरी का भोजन क्या है, खेचरी के लिए आसन क्या है, खेचरी के लिए आपको प्राण क्या है, खेचरी के लिए आपका यानी कि आपके बंध कौन सा है, और उसके इस प्रकार के आप अनुभवों को समझें। तो मैं आशा करता हूं कि
आप इसको बढ़िया से समझ पाएंगे, कर पाएंगे। और पहले आप इस प्री वर्कआउट को करें। अगर आपको खारीपन आता है तो आप षटकर्मों का अभ्यास करें। पहले आपके आसन में बैठने की निपुणता हासिल करें, आपके प्राण के ऊपर कंट्रोल करें, आपका प्राणायाम सिद्ध करें। इस प्रकार से आप इस चीज़ को समझें। और उसके बाद मैं आपको नेक्स्ट वीडियो में आपको लेकर के आऊँगा प्रैक्टिकल डेमोन्स्ट्रेशन फॉर द खेचरी मुद्रा। तो आज का अभ्यास नहीं, मैं आशा करता हूं कि आप इसको बढ़िया से समझ पाएंगे, कर पाएंगे। और इसके रिगार्डिंग आपका कोई और भी सवाल है या सुझाव है तो मुझे आप मैसेज कर सकते हैं, कमेंट कर सकते हैं। और मेरा आप लोगों से रिक्वेस्ट है कि मेरा चैनल हरवीर शर्मा के नाम से है। जो भी आप इस चैनल पर नए हैं तो मेरे चैनल को आप सब्सक्राइब अवश्य करें, लाइक करें, कमेंट करें, शेयर करें और बेल आइकन बटन दबाना ना भूलें, जिससे अगर मैं नेक्स्ट वीडियो डालता हूं तो आपको टाइम से अपडेट मिलता रहे और आप हंसते रहें, मुस्कुराते रहें और नेक्स्ट वीडियो का इंतजार करें।